हर हर महादेव, नमः शिवाय। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, सब पर दया बरसाते हैं। सुख दुख तो लगा हुआ ही है जीवन में। हर किसी के साथ कभी सुख कभी दुख आता है। तो गुरु बहन गुरु भाइयों, घबराना नहीं है। शिव गुरु पर विश्वास रखना है। गुरु बहुत दयालु हैं, पल पल दया बरसाने वाले देवादिदेव महादेव की चर्चा से जुड़ने का प्रयास कीजिए। शिव बहुत दयालु हैं। अभी थोड़ा भजन चर्चा में नहीं जा रही हूँ, बाबा की दया है। आज वीडियो बहुत दिन के बाद बनाई हूँ शिव चर्चा की कहानी कहने के लिए। शिव चर्चा से जुड़े हैं तो शिव चर्चा की कहानी सुन लीजिए। कहानी ही शिव की चर्चा ही बहुत ज़रूरी है। शिव चर्चा में भजन कीर्तन उतना नहीं मायने है, शिव की चर्चा ज़रूरी है। तो एक कहानी है भोले बाबा की, वो मैं कह रही हूँ। शिव चर्चा की कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने से मन्नत पूरी होती है। शिव चर्चा का आगे और भी अच्छी अच्छी ज्ञान मिलती है, जो गुरु के बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसा होता है अनुभव। चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो शंकर भगवान कहीं गंगा जी में स्नान करने गए थे, कमंडल लेके बीच गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। तो वहाँ नागिन उनका पूरा शरीर को जकड़ लिया। किस लिए? बल्कि इसलिए कि पार्वती माँ ने तो 12 बरस तपस्या किए शिव को पाने के लिए, और नागिन जो थी वो 14 बरस तपस्या किए। तो नागिन तपस्या किए तो बोली कि हे महादेव, आप तो पार्वती माँ से शादी कर लिए, वो 12 बरस तपस्या किए तो, और मैं 14 बरस तपस्या की तो कुछ नहीं किए महादेव। मेरा साथ तो कुछ नहीं ऐसा हुआ कि आप मुझे कुछ अलग, मतलब प्यार मोहब्बत जो होता है, मैं भी तो आपसे दिल की चाहत रखती हूँ। तो महादेव बोले कि पहले तुम छोड़ो, मेरा शरीर में से हटो, लपट गई हो आके। तो नागिन बोली कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पहले बताइए। ये शिव की चर्चा है, ये चर्चा कर रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कोई खिलवाड़ है, ये शिव की चर्चा है। तो नागिन को हटा दिए। शंकर भगवान कहें कि चलो पहले अभी नहाने दो, स्नान करने आया हूँ। तो नागिन को कमंडल में रख लिए शंकर भगवान, और कहें नागिन से कि चलो मेरे घर, क्या जानना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। कमंडल में करके शंकर भगवान अपना घर लेकर चले गए। ले जा कर के खूंटी में टांग दिए कमंडल में नागिन को, और अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। और टांग दिया, और पूजा पाठ करने के बाद वो भूल गए कि मैं नागिन को कमंडल में टांग दी हूँ। और वो पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती जी, दरवाज़ा से जब मैं आ रहा था तो दरवाज़ा बहुत गंदा था, जाके आप साफ सुथरा कर दीजिए। तो पार्वती माँ झाड़ू लेकर के साफ करने जाती, उससे पहले नागिन कमंडल में से उतरकर दरवाज़ा अपना पूँछ से साफ करने के लिए चली गई, और पूँछ से दरवाज़ा को सब साफ कर दी। तब तक पार्वती जी झाड़ू खोज ही रहे थे, वो नागिन साफ सुथरा करके दरवाज़ा रख दी। और पार्वती माँ इधर से झाड़ू लेकर के गई और सोची कि हम दरवाज़ा बाहर देंगे, शंकर जी का आज्ञा है। तो दरवाज़ा साफ सुथरा देखी, और नागिन पर नज़र पड़ा पार्वती माँ को। तो नागिन को बोली कि इसे दरवाज़ा कौन साफ़ किया है। तो नागिन बोली कि हम किए। तो तुम कैसे कर दी नागिन?
शंकर भगवान तो हमको कहे थे और तुम साफ कर दी। सो गुस्सा में पार्वती माँ झाड़ू से 3 बार मारे हो ना, 3 टुकड़ा हो गया नागिन का और नागिन मर गई। 3 टुकड़ा जो था और चौथा मूड़ी का था। 3 भाग तो खेत में पार्वती माँ फेंक दिए झाड़ू से इस तरह बटोर के, और एक मुंह का जो था ऊपर का हिस्सा वो चौखट के अंदर चला गया था शंकर भगवान के महल के नीचे। तो शंकर भगवान आए, पार्वती माँ से पूछे कि पार्वती कमंडल में मैंने नागिन को रखा था, वो नागिन नहीं है। तो पार्वती माँ बोले कि हमको नहीं पता है कि मैं, लेकिन बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बताइए ना। तो पार्वती जी बोली कि नागिन को हम मार दिए, नहीं मारते तो वो हमको काट लेती, इसलिए हम नागिन को मार दिए। तो शंकर भगवान वो तो सब जान रहे हैं कि नागिन कहाँ है। 3 टुकड़ा खेत में और 1 टुकड़ा चौखट के नीचे। शिव चर्चा को ध्यान से सुनिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा शिव चर्चा, तब तो मुझे हौसला अफजाई होगा तो और भी चर्चा करेंगे। तो शंकर भगवान को ध्यान में आ गया कि नागिन को मार के पार्वती कहाँ फेंके हैं। तो जो 3 टुकड़ा खेत में फेंकाया नागिन का, वो एक बेल के पेड़ हो गया, एक कनैल का हुआ, एक भांग का हुआ। तो शंकर भगवान तो देख लिए, तो शंकर भगवान भी कम छेड़छाड़ करने वाले थोड़ी ही हैं। उनको भी पार्वती जी से वैसा ही कहना पड़ा, पार्वती जी आप जाइए बगल के खेत में कनैल है, फूल जाके ले आइए। तो पार्वती जी गई फूल लाने गई। तो वहाँ से गई खेत में, तो वो जो कनैल का फूल तोड़ रही थी, तो पेड़ में से आवाज़ आता है क्या, लाजो न लागो गौरा डरबो न लागो रे जान, जान डरबो न लागो रे जान हमरे बगिया फुलवा तोड़े अइला रे जान, जान हमरे बगिया फुलवा तोड़े अइला रे जान। तू तो रहवा गौराया गल बगलवा रे जान, जान अगल बगलवा रे जान, जान हमहूँ तो रहवई गलवा के हरवा रे जान, जान। अभी और कहानी है विशेष, अगला वीडियो में थोड़ा सा काम आ गया है, इसलिए हर हर महादेव इसका अगला भाग दिखाएंगे बाद में।